आज हम न्यूमेरिकल की एक संख्या की बेहतरीन प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं। ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि उस पैटर्न पर जो हमारे अंकगणित वाले सवाल हमारे उसमें आएंगे परीक्षा की प्रीलिम परीक्षा में, वो इस लॉजिक से बहुत जल्दी हल हो जाएंगे और पता नहीं चलता कि उस लॉजिक से बंधे हुए हैं, लेकिन उसको समझने की बात है। तो वो प्रॉपर्टी है कि यदि हमें न्यूमेरिकल में किन्हीं दो संख्या की टोटल दी जाए और उन्हीं दो संख्या का अंतर दिया जाए तो हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। और उसके लिए नियम यह है कि यदि दो संख्या की टोटल और दो संख्या का अंतर दिया तो बड़ी संख्या दोनों के जोड़ बटा 2 और छोटी संख्या दोनों का अंतर बटे 2। बराबर। आप देखिए कैसे, यह है जैसे हमारे पास दो संख्या की टोटल x + y = 10 और x - y = 4। दो संख्या की टोटल, दो संख्या का अंतर, यह आपको दिया। अब बड़ी संख्या दोनों की जोड़ के बटे 2, दोनों को जोड़ दो, 10 और 14 को जोड़ दो, 4 को जोड़ दो, 14 बटे 2, यानी बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 7। छोटी संख्या दोनों का अंतर 10 - 4 6 के बटे 2, तो छोटी संख्या हो गई 3। ये इसका उत्तर है। 10 और 4 को जोड़ दिया और उस पर 2 का भाग दे दिया तो बड़ी संख्या निकल गई x। 10 और 4 को घटा दिया और उस पर 2 का भाग दे दिया तो छोटी संख्या निकल गई y। अब ये जो प्रॉपर्टी है, इससे अंकगणित में मैंने जब हिसाब लगाया तो लगभग 8 चैप्टर के अंदर, 8 चैप्टर अंकगणित में इस प्रॉपर्टी का उपयोग करके सवाल बनते हैं। अब हमें पता नहीं लगता कि ये प्रॉपर्टी है। अगर ये प्रॉपर्टी हमारे ध्यान में हो तो हम उस सवाल को विद इन सेकंड कर सकते हैं। अब वो 8 चैप्टर कौन कौन से हैं, आप भी उसको सोचिएगा। कल फिर इस प्रॉपर्टी पे अगले बात करेंगे, लेकिन आज इस प्रॉपर्टी पे मैं आपको 2 चैप्टर के सवाल बताता हूं। 2 चैप्टर के सवाल इसी प्रॉपर्टी पे कहने को आप देखिए, आपका खुद का मन खुश हो जाएगा कि दो संख्या की टोटल। तो हम 2 सवाल लेते हैं। अब इस प्रॉपर्टी पे देखिए आप, दो संख्या की टोटल, दो संख्या का अंतर। एक हम सवाल लेते हैं इनकम का। इनकम, अब जरा आप देखिए कि अगर मैं बोलूं कि राम का वेतन 1.20 लाख है और उसका खर्च बचत से 40,000 ज़्यादा है। अब अपने को इसमें क्या पूछ सकते हैं? बताओ उसका खर्च कितना है या बताओ उसकी बचत कितनी है। ये डायरेक्ट रुपए में पूछ सकते, ये परसेंटेज में पूछ सकते, ये गुना में पूछ सकते हैं, अंकगणित किसी में पूछ सकते हैं। अभी अपन सिंपल बात करें। अब ये सवाल दिखने में इनकम का है, लेकिन ये वास्तव में इनकम का सवाल नहीं है। ये उसका सवाल है, दो संख्या की टोटल और दो संख्या का अंतर। इनकम किसे कहते हैं? इनकम, बड़ी बात अच्छी कह रहा हूं मैं आपसे। इनकम यानी क्या? इनकम यानी खर्च और बचत की टोटल। इनकम यानी खर्च, एक्सपेंसेस प्लस सेविंग की टोटल बराबर इनकम। अब हमें राम की वेतन दिया, इनकम दी 1,20,000। इसका मतलब उसका खर्च और उसकी बचत की टोटल कितनी है? 1,20,000 बराबर। अब अगले में क्या कहा? खर्च बचत से 40,000 ज़्यादा है। ये तो आया भाषा में, लेकिन इस भाषा को गणित में कन्वर्ट करेंगे। खर्च बचत से 40,000 ज़्यादा है। अगर इस भाषा को मैं गणित में लिखूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा खर्च
माइनस बचत बराबर 40,000। हो गई बात। दो संख्या की टोटल, दो संख्या का अंतर। अब काका जी कुछ भी पूछे, काका जी पूछे खर्च कितना है, खर्च बड़ी संख्या है, दोनों को जोड़ दो, 1,20,000 और 40,000, 1,60,000, दो का भाग दे दो तो खर्च कितना है 80,000। आपसे पूछे बचत कितनी है, यानी छोटी संख्या, 1,20,000 में से 40,000 घटा दो 80,000, दो का भाग दे दो, यानी बचत कितनी है 40,000। आप चेक कर लो, इनकम 1,20,000, बचत 40,000। ये है दो संख्या की टोटल। अब प्रतिशत में पूछ ले, बताइए उसकी बचत कितने परसेंट है, बताइए उसका खर्च कितना परसेंट है, बताइए उसका खर्च बचत का कितना गुना है, बताइए उसकी बचत इनकम की कितने गुना है। कुछ भी पूछ ले, किसी में भी वो बात की बात है, अपन करेंगे। पर अभी मैं आपको ये प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ कि खर्च और बचत। अब मैं आपको दूसरा सवाल, एक दूसरे चैप्टर का सवाल, ये हुआ इनकम का सवाल। अब मैं आपको बताता हूं आयु का सवाल। ऐसे 8 चैप्टर के सवाल बनते हैं। अभी आपको ढूंढना है अगली बार में कौन कौन से सवाल है आयु के सवाल। आज के 5 साल बाद पिता और पुत्र की उम्र की टोटल 60 साल होगी। आज के 5 साल बाद पिता और पुत्र की उम्र की टोटल 60 साल होगी। जब पुत्र का जन्म हुआ तब पिता 24 साल का था। आज पुत्र कितने साल का है? ये एक मेरिट वाला सवाल है। अब ये मौखिक सवाल है, मेरिट वाला सवाल आयु का। अब इसमें वही प्रॉपर्टी लगेगी, दो संख्या की टोटल और दो संख्या की अंतर। पिता बड़ा है, पुत्र छोटा है। छोटी संख्या पूछी, 60 में से 24 घटा दो। पुत्र कितने साल का, 60 में से 24 घटा दो 36, 36 में 2 का भाग दे दो 18। लेकिन 18 साल का कब निकलेगा? 5 साल बाद का। तो आज कितने साल का है? 13 साल का। खत्म। अब आज कितने साल का? 13 साल का। अब इसमें आपको कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। आयु में पिता 24 साल का था जब पुत्र का जन्म हुआ, तो इसका मतलब पिता और पुत्र की उम्र का अंतर 24 साल बराबर है। देखिए, जब पुत्र का जन्म हुआ था पिता 24 साल का था, इसका मतलब पिता और पुत्र की उम्र का अंतर उस वक्त 24 साल था बराबर। और आप इस बात को भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि पिता और पुत्र की उम्र का अंतर जो जन्म के समय होता है, हमेशा वही अंतर बाद में भी होता है। ये बस प्रॉपर्टी इसकी है। यदि जब पिता और पुत्र का जन्म हुआ तो हम ये लिखेंगे कि पिता माइनस पुत्र उम्र बराबर 24 साल। ये जन्म के समय को हमने मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये आज के 5 साल बाद भी यही रहेगा, उनकी उम्र का अंतर 24 साल। कांस्टेंट अंतर होता, कभी नहीं बदलता। और जब आयु के सवाल करेंगे तब इसको और डिटेल में समझूंगा मैं। पिता और पुत्र की उम्र का अंतर हमेशा एक समान होता है जो जन्म के समय होता है बराबर 24 साल। अब 5 साल बाद पिता और पुत्र की उम्र की टोटल दी, पिता प्लस पुत्र बराबर 60 साल। ये दिया आपको, ये दिया। अब दो संख्या की टोटल, दो संख्या के अंतर, छोटी संख्या निकालनी, घटा दो। 60 में से 24 गए, 36, 2 का भाग दे दो 18 साल। लेकिन ये 18 साल उम्र कब आई?
आज के 5 साल बाद। काका जी बहुत तेज है। आज पुत्र कितने साल का है? आज ये 5 साल बाद पुत्र 18 साल का होगा, तो आज कितने साल का है? 13 साल का। अब आप बताइए